अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है कृषिप का सेकंड न्यूमेरिकल है। इसके दो ही न्यूमेरिकल हैं आपकी जो बुक में, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद वाले आपने करने भी नहीं, सिर्फ ये दो न्यूमेरिकल आपने इसके करने हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल मस्ट आपके 5 ईयर पेपर्स में जो आपका सालाना पेपर होता है उसमें आता है। अच्छा जी, तो इस सर्कल को हल करने से पहले इसकी मैं ये भी बता दूं कि इसी वीडियो में आप इसकी सिमुलेशन भी देखेंगे। अब सिमुलेशन होती क्या है, सिमुलेशन को समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होंगे डीए की उनको पता नहीं होगा सिमुलेशन क्या होती है। एक वीडियो होती है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि आया कि इसमें कहाँ कहाँ से करंट गुजर रहा है सर्किट में से। तो वीडियो देख लें आप। तो जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने इस सर्किट बना लिया है। तो इस सर्किट के अंदर ये देख लें कि मैंने सेम जो आपका न्यूमेरिकल है सेम वही मैंने इस सर्किट में वैल्यूज़ रखी हैं रेजिस्टेंस की और पावर सप्लाई की। ठीक है, तो इसको मैं प्ले करता हूँ। ऊपर वेव फॉर्म्स है, नीचे ये मैंने आपका सर्किट बनाया हुआ एक। तो यहाँ से मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ये देखें जी, आप देखें ग्रीन कलर का 0.4 एम्पीयर है आपका यहाँ से कोई करंट गुजर रहा है, और 5 ओम की रेजिस्टेंस में से आपका 0.1 एम्पीयर करंट गुजर रहा है। 0.1 और 0.4 इन दोनों को ऐड करें तो ये आपका गुजर रहा होगा कोई करंट इसमें से 0.5, कौन सी में 10 ओम की रेजिस्टेंस में से। तो यही इसका सर्किट है। ठीक है, इसमें करंट का फ्लो पता लग गया। आप देखें जो आप रेड कलर का आपको शो हो रहा है करंट 0.1 वो नेगेटिव। अच्छा जी, तो इस सर्किट को मैं समझा देता हूँ। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वो ये कहता है कि हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला आपने करंट बताना है कि किस रेजिस्टेंस से कौन सा करंट गुजर रहा है। नंबर एक चीज़ ये, और करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। ये दो चीज़ें इसमें कृषिप में आपसे पूछता है, ये दोनों चीज़ें ही हर न्यूमेरिकल में आपने बतानी होती हैं। तो इस न्यूमेरिकल हल करने से पहले आप इसके हर नोड के ऊपर कोई नेम दे दें। जैसे मैंने इसको ए दे दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी, इसको मैंने कह दिया इस पॉइंट को डी, इन पॉइंट्स को। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा काम आपका क्या होता है, आपने करंट को बताना होता है। ये मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज ये I1 करंट है कोई, ये I2 करंट है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो करंट आपका होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे आपने सिमुलेशन में देखा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करंट आ रहा है, और ये पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ से करंट गुजरेगा इस तरीके से, कौन सा करंट गुजर होगा I1, और ये देखिए पॉजिटिव से करंट चलेगा ऐसे इस तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये कौन सा करंट होगा I2, 5 ओम की रेजिस्टेंस से गुजर रहा होगा। ये दो करंट तो हमें पता है। अब देखिए 10 ओम की रेजिस्टेंस से दो करंट गुजर रहे होंगे, कौन कौन से गुजरेंगे, ये करंट भी जा रहा होगा और ये करंट भी जा रहा होगा, दो करंट इसमें से गुजर रहे होंगे। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो I1 प्लस I2 करते हैं इक्वेशन के अंदर। अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1। जो पिछले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हल करते हैं, इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं I1 वाली साइड ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ मैं I1, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैश A B D, ये भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा कह दें, मैश कह दें आप। ठीक है, ए बी और डी, यानी कि इस चीज़ को मैं सबसे पहले हल कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसमें करना है कि आपने देखें, आप लीविंग और इंडिफरेंट का मैंने बताया था, आप पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। आप सबसे पहले इज इक्वल टू 4 कर दें, सबसे पहले बस 4 वोल्ट, ये वाले 4। ठीक है, अच्छा जी, अब ये करंट इसमें से गुजरता है, तो ये 4 क्या हो जाता है I1। इधर आप लिख देंगे जी 4I1 प्लस, उसके बाद 10 ओम की रेजिस्टेंस से दो करंट गुजर रहे थे आपके I1 प्लस I2। मैंने बताया कि I1 प्लस I2 होगा, क्यों होगा, ये भी बताया डायरेक्शन दोनों की सेम है इस वजह से। तो इधर मैं 10 इंटू I1 प्लस I2 कर देता हूँ। ठीक है, अब इस 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब देखिए I1 और I1 को ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 14I1 इज प्लस 10I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैं कहता हूँ इक्वेशन कोई आपकी आ गई है C1।
इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ मैं इसको। अच्छा जी नेक्स्ट उसकी तरफ चले जाते हैं। देखिए अब इस इक्वल टू आप क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वोल्ट, ये देखिए मैं इस वाली साइड को हल करने लगा हूँ, फिर 5, फिर ये 10। अब ये 5 क्या है जी, 5 I2 प्लस आपने क्या करना है 10 इंटू I2 प्लस I1। अब 10 को तो मल्टीप्लाई कर दें आप, 10 I1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये देखिए I2 और I2 वालों को आप ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 15 I2 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से आप इसको कंपेयर करके खत्म कर सकते हैं, हमने किसी एक चीज को खत्म करना होता है इसमें से। अब ये देखें I2 को फर्स्ट लाइट्स को मैं खत्म करता हूं, तो इसको मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इस इक्वेशन को, तो ये 30 हो जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी 30 बन जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इनको मैं जब माइनस करके काट दूंगा। तो मैं इसी तरह कर देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देता मैं, इसे मल्टीप्लाई मैंने किया 42 I1, इसको मैंने किया ये 30 I2, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना देगा 12, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई मेरे पास। अब इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 से, ये हो जाएगा देखें 30 I2 प्लस 20 I1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको मैं इसको लिख लेता हूँ, इसके नीचे इसको लिख लूंगा तरतीब से, मतलब I2 के नीचे I2, I1 के नीचे I1, और फिर मैं जमा माइनस करके उनको काट दूंगा। इधर मैं कर देता हूँ एडिंग 3 और 4, ठीक है। अच्छा जी इधर मैं देखें जी, ये है जी 14 2 I1 प्लस 30 I2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है जी, अब देखें इसको तरतीब से लिख रहा है 20 I1 30 I2 इज इक्वल टू, सो इसको आपने एडिंग नहीं करना है तो लिखना कंपेयरिंग, ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। तो कंपेयरिंग में क्या होता है, अलामतें चेंज हो जाती हैं, जमा थी माइनस, ये आपस में खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 22 I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जी 8 वोल्ट। अब I1 की वैल्यू निकालें तो हम क्या हो जाएगा जी 8/22, ठीक है। ये 22 को मैंने दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। अब ये देखें इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2/8, यानी कि I1 इज इक्वल टू आ गया आपका 4/11 एम्पेयर करंट, ठीक है। अब इसी को आप पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, मैं इस पहले भी कर देता हूँ I1 को, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देखिए 14 पहले क्या लिखा हुआ 14 I1 की जगह I1 की वैल्यू इंटू 4/11 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है, I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 11 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस 10 को मैंने तो जाकर माइनस कर दिया, इस 4 को मैंने ले आता हूँ, 56/11 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 I2, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 56 माइनस 44 इज इक्वल टू 10/I2, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा जी, ठीक है, 10/I2। अब ये 10 को खत्म करने के लिए 10 से भी इधर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से, सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है वो क्या होगा आपका I2 होगा। स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ मैंने माइनस लगाया, ये माइनस में लगाना भूल गया था, यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आना है, ठीक है। तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, 2 5 10 2 6 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/55, ये आपका I2 आ गया, ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं कि आपका ए से बी जो करंट गुजर रहा है वो कौन सा गुजर रहा है, I1 गुजर रहा है, और I1 इज इक्वल टू क्या है आपका, वो मैंने जैसे आपको प्रीवियस आपको जो लेक्चर था उसमें बताया था। तो I1 ठीक है, A टू B आपका करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा हो रहा है, I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या है आपका 4/11। इसी तरह आप I2 का लिख देंगे, I2 आपका इसमें से गुजर रहा है C से D, तो इधर I2 की वैल्यू लिख देंगे आप 6/55, और फिर आप लिखेंगे जी जो आपका 10 ओम के रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, तो लिख देंगे करंट कितना गुजर रहा है जी, आप करेंगे जी I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 को आप प्लस कर लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखें ये माइनस में आना है, ये वाला ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आप देख लें कितने, 4/11 माइनस 6/55। इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा, वो आपके पास क्या होगा, इसमें से जो करंट गुजर होगा वो होगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।